तो आप सभी लोग हेडिंग बना लीजिए, लॉ ऑफ मेंडल या मेंडल्स लॉ ऑफ मेंडल या मेंडल्स लॉ। तो जब हम लॉ ऑफ मेंडल की बात करते हैं या मेंडल्स लॉ की बात करते हैं तो बेटा इनके 3 लॉ थे। नंबर 1 लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस, क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, दूसरा क्या है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉल्टमेंट। ये नियम है, 3 मेंडल के नियम है। लॉ ऑफ डोमिनेंस की जब हम बात करते हैं तो इसको कहते हैं प्रभाविता का नियम। क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। क्या कहते हैं? प्रभाविता का नियम। इसे कहते हैं पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम, ये क्या है? पृथक्करण का नियम। या दूसरा, इसको जो है दूसरा भी नाम कहते हैं जीन की शुद्धता का नियम, प्योरिटी ऑफ गैमीट। दूसरा इसका नाम क्या है? इसका दूसरा नाम क्या है? प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। अर्थात जो गैमीट्स होते हैं वो प्योर होते हैं, या प्योरिटी ऑफ जीन्स कहें, गैमीट्स से ज्यादा बेटर रहता है प्योरिटी ऑफ जीन्स। कहते हैं जीन हमेशा क्या रहते हैं? प्योर रहते हैं। अभी आप नाम जानिए, सबके अंदर की कहानी सब अभी आपके सामने निकाल कर रखा हूँ। इसको कहते हैं जीन की शुद्धता का नियम। इसे कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसे क्या कहते हैं? स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो बेटा ये जो 3 नियम हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, या लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मैं सबके बारे में अच्छे से आपको बताऊंगा। अब आप सभी लोग हेडिंग डाल दीजिए, प्रभाविता का नियम। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था? अब हम जो है आप बताते हैं आपको। जब हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करते हैं, सुनते रहिएगा मेरी बात को ध्यान से। लॉ ऑफ डोमिनेंस को तो मेंडल का हम जानते हैं कि जो भी हमारे अंदर लक्षण है, कोई भी लक्षण है, जैसे मान लो हाइट का लक्षण है, क्या है का लक्षण है? हाइट का। तो हाइट क्या हो सकती है? या तो हमारे पास क्या होगी? ज्यादा होगी, या तो क्या होगी? कम होगी। तो ज्यादा हाइट है तो इसके लिए कौन सा जीन है? कैपिटल टी। और अगर कम हाइट है तो कौन सा जीन होगा? टी, स्मॉल टी। अर्थात कहा जाता है कि हमारे अंदर जो भी लक्षण होते हैं उन लक्षणों के लिए जीन ही जिम्मेदार होते हैं। जैसे हमारे अंदर जीन होंगे वैसे हमारे अंदर प्रोटीन बनेगी और उसी प्रकार का हमारे अंदर लक्षण उत्पन्न होता है। जैसे ये हर एक लक्षण के 2 जीन होते हैं, एक ज्यादा वाला और एक कम वाला। तो 2 जीन होते हैं। अब अगर मान लो ये दोनों जीन किसी भी प्राणी के अंदर एक साथ आ जाए, मेंटली कहना चाहता है कि ये दोनों जीन क्या होते हैं, अगर किसी भी प्राणी के अंदर एक साथ आ जाए तो जो ज्यादा वाला है, जिसका जो कैपिटल टी है, अर्थात जिसकी वजह से वो लक्षण ज्यादा आता है, वो प्रभावी हो जाएगा। अर्थात ये बड़े भैया है और ये छोटे भैया है, और ये दोनों जीन एक जगह पहुंचते हैं तो इसका प्रभाव चलता है। यही क्या है? प्रभाविता का नियम। अभी जो हम बताएंगे तो बहुत ध्यान समझिएगा। कहता है अकॉर्डिंग टू मेंडल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस, मेंडल का लॉ तो चल ही है, मेंडल के लॉ तो सब है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस द क्रॉस बिटवीन 2 कंट्रास्ट पैरेंट, कैपिटल टी और क्या है? स्मॉल टी। कंट्रास्ट पैरेंट मतलब क्या? बेटा ये बहुत टॉल है, कंट्रास्ट माने होता है बिल्कुल एकदम अपोजिट, और ये कैसा है बेटा? डॉर्फ है। अर्थात ये लंबा पौधा होगा और ये कैसा पौधा होगा? बौना पौधा होगा। इन दोनों के बीच में क्रॉस कराया जाएगा। क्या कराया जाएगा? क्रॉस कराया जाएगा। तो लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच जब हम क्रॉस कराएंगे तो देखो लंबाई का तो ही खेल है, इसकी ज्यादा लंबाई है, इसकी कम लंबाई। तो ये जब इनमें से क्या होगा? जब क्रॉस कराएंगे, कैसे कराएंगे? कैपिटल टी इधर
और कैपिटल टी इधर। इसका क्या करेंगे स्मॉल टी, और इसका क्या बनाएंगे स्मॉल टी। तो जब हम क्रॉस करा रहे हैं ऐसे, इसका इसके साथ क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी, फिर क्या होगा स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ क्या होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसका इसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारी F1 जनरेशन हो गई। क्या हो गई बेटा F1 जनरेशन हो गई। अब ये पौधे जो है ये मान लो इतना बड़ा पौधा था, ये कैसा पौधा था इतना बड़ा पौधा था। ये हमारा क्या है मान लो बहुत छोटा सा पौधा है, इतनी सा बड़ा पौधा है। ये क्या है बड़ा पौधा है, ये क्या है छोटा पौधा है। और ये जो पौधा बन रहा है न ज्यादा बड़ा है न ज्यादा छोटा है, न ज्यादा बड़ा है न ज्यादा छोटा है, सबके सब। तो देखने में देखा जाए तो इसके अंदर ये जो लक्षण है कैपिटल टी, इसका क्या है प्रभाव चल रहा है। क्या चल रहा है इन्फ्लुएंस दिख रहा है, इस डोमिनेंस है। यही क्या मतलब कहते हैं कि जब F1 जनरेशन बनती है तो एक लक्षण में क्या होता है एक कैरेक्टर क्या होता है दिखाई पड़ता है। वन कैरेक्टर इज अपीयर। अपीयर का मतलब इन दोनों में से जो इसका लक्षण था यहाँ पर क्या हो गया दिखाई पड़ गया कैपिटल टी वाला। तो ये क्या हो जाएगा बेटा डोमिनेंट, ये क्या हो जाएगा डोमिनेंट। और जो हमारा दूसरा क्या हो जाता है हाइड हो जाता है। जो हाइड हो जाता है हाइड कौन हो गया स्मॉल टी, इसको हम क्या कह देंगे रिसेसिव। क्या कह देंगे रिसेसिव। तो ये दिख नहीं रहा होगा तो बेटा बात समझिए डोमिनेंस वाला समझ में आया। उसी तरीके से मान लो यहाँ पर देख लीजिए कि जो हमारा एक कैरेक्टर क्या हो गया है हाइड हो गया है। क्या हुआ है हाइड। हाइड कौन सा हुआ है स्मॉल टी। तो स्मॉल टी को हम क्या कह देंगे रिसेसिव। क्या कह देंगे हम रिसेसिव कह देंगे। तो ये हमारा क्या है मेंडल का फर्स्ट लॉ कि व्हेन अ क्रॉस between two contrast parent then form F1 generation in which one character is appear and the second is hide. Appear character is called dominant character and hide is called recessive character. तो बेटा ये हमारा क्या हो गया प्रभाविता का नियम हो गया कि एक लक्षण के जो दोनों जीन होते हैं जब वो किसी प्राणी के अंदर उपस्थित होते हैं तो एक जीन अपना प्रभाव दिखाता है और दूसरा जीन अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता। तो जो भी प्रभाव अपना दिखा देता है हम उसको प्रभावी कह देते हैं, जो अपना प्रभाव नहीं दिखा पाता है उसे हम अप्रभावी कहते हैं। ओके बच्चों, इसे जब तक बना लीजिए अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आपको दूसरा नियम बताते हैं। तो बच्चों अब हम तुम्हें बताते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो अगर हम सेग्रीगेशन के लॉ की बात करते हैं बताते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है। लॉ की स्पेलिंग बहुत ध्यान देखिएगा। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, या इसी को हम दूसरा क्या कहते हैं प्योरिटी ऑफ जीन। इसी को हम क्या कहते हैं प्योरिटी ऑफ जीन। अब हिंदी में समझिएगा प्योरिटी ऑफ जीन इसको कहते हैं। इसका मतलब हुआ पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम। और इसको हम क्या कहते हैं इसको क्या कहेंगे हम जीन की शुद्धता का नियम। जीन की शुद्धता। बेटा होता यह है कि जो हमारे अंदर जीन होते हैं ये जब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, भाई पीढ़ियां चली आ रही हैं जीन भी चले आ रहे हैं, तो मेंडल साहब ने बताया था कि जीन कभी इंटरमिक्स नहीं होते। जीन बिल्कुल एकदम प्योर फॉर्म में चलते हैं। कभी कभी वो अपना प्रभाव दिखा पाए या ना दिखा पाए, और जब अपना प्रभाव दिखाएंगे तो एकदम प्योर फॉर्म में दिखाएंगे। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पर समझिएगा, मान लो ये क्या है ये दादाजी। क्या है दादाजी। तो ये दादाजी जो है इनकी हाइट थोड़ी ज़्यादा है, तो ये क्या है लंबे। क्या है लंबे। और ये क्या है दादी जी। दादा है तो क्या है दादी जी। ये तो वैसे बहुत प्यारे लोग हैं, सम्माननीय लोग, वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन। ठीक, अब इसके बाद ये दादी का मान लो क्या है लंबी है बेटा। दादा क्या थे लंबे थे
और दादी जी भी क्या है, लंबी। और इन दोनों से भाई क्या हो गया, पापा जी आए। परिवार बता रहे तुम्हारे, अपन देख रहा तुम्हारे घर का हाल तो नहीं है, ये क्या है, पापा जी आए, पापा जी। और पापा जी के बाद जो है, और मान लो दादाजी लंबे थे, दादी जी भी लंबी थी, पापा जी जो है वो पाले जी पाए नहीं, तो बेटा हो गया छोटे ठिगने रहेंगे। क्या हो गए, ठिगने। ठिगने को कहते हैं डॉल्फ। क्या कहते हैं, डॉल्फ रहेगा बेटा। ये क्या रहेगा, डॉल्फ, ठिगने रहेगा। अभी जब ठिगने हुए तो अब इसके आगे आने वाली संतानें, जैसे मान लो इनसे जो लड़का होगा, इनका जो बेटा होगा, इनकी क्या होगी, बेटी होगी, वो क्या संभवतः अभी जो है पापा जब छोटे हैं तो क्या बेटा और बेटी का छोटे ही होंगे, या दादा या दादी वाली कंडीशन आ सकती है। तो ये बात है कि क्या इनकी हाइट जो है, मान लो ये डॉल्फ है तो क्या ये भी हमेशा यहाँ से हमेशा सब डॉल्फ ही होंगे, सब बौने ही होंगे। तो इसी चीज को मेंडल ने समझाया कि मान लो इनके जो पुत्र होंगे, क्या होंगे, पुत्र होंगे, वो क्या हमेशा डॉल्फ होंगे, क्या होंगे, डॉल्फ होंगे, या कोई टॉल भी हो सकता है। तो बात समझिएगा, इस नियम के अकॉर्डिंग आप देखेंगे जीन अगर यहाँ पे अगर दादा लंबे थे, दादी लंबी थी, तो इसका मतलब इनके अंदर लंबाई वाला जीन है, लंबाई वाली क्या है, जीन है। वो पापा में क्या होगा, सो नहीं हो पाया, पापा जी में वो सो नहीं हो पाया। पर जीन हमेशा क्या होते हैं, जीन की शुद्धता होती है, जीन शुद्ध रहते हैं, जीन सेग्रीगेट हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक जो एक पीढ़ी है, दूसरी F1 जनरेशन है, मानो पापा की जनरेशन, ये है F2 जनरेशन, तुम सब लोगों की जनरेशन। तो बेटा इस F2 जनरेशन में हो सकता है दादा या दादी का जीन जाग उठे, क्या हो जाए, जाग उठे। तो ऐसा हो सकता है कि जीन हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चले जाते हैं, और जीन जो सुसुप्ता अवस्था में जो जीन पड़े होते हैं वो एकदम से क्या हो सकते हैं, उत्पन्न हो सकते हैं। जैसे मान लो किसी घर में बदमाशी वाला जीन है, मान लो 2 पीढ़ियों तक किसी ने बदमाशी नहीं करी, उसके बाद हो सकता है बदमाशी वाला जीन क्या हो सकता है, डेवलप कर जाए, आ जाए। तो कहने का मतलब ये संभव है, पर इसको मेंडल ने अपने तरीके से कैसे समझाया मैं वो आपको समझाता हूँ। तो आप थोड़ी बहुत बात तो समझ ही चुके होंगे। When gene are transferred from one generation to other generation, which are not influences, which are not intermixed, which are transferred in pure form। मतलब कहने का मतलब है कि एक पीढ़ी से जब भी जीन आगे वाली जनरेशन में जाते हैं तो वो ना इंटरमिक्स्ड होते हैं, ना बेकार होते हैं, ना ही एक दूसरे को प्रभावित ही कर रहे हैं, वो एकदम स्वतंत्र रूप से आगे जाएंगे। पर अब इसका एग्जाम्पल के तौर पे आप कैसे समझाएंगे, देखो जैसे मान लो ये क्या है, टॉल प्लांट है, इसमें भी पहले वाले लॉ को इंक्लूड कर लेते हैं, टॉल प्लांट और ये क्या है, डॉर्फ प्लांट। तो टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट, तो यहाँ पे क्या आ गया, कैपिटल टी, ये क्या आ गया, स्मॉल टी, आप पहले ही बना चुके हैं इसको। फिर इसकी क्या होगा, स्मॉल टी, और ये क्या होगा, स्मॉल टी। इनके बीच जब हम क्रॉस कराएंगे भी बच्चा, तो क्रॉस कराने से हम जान पता है कि इन दोनों के क्रॉस कराने से जो जनरेशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, कैपिटल टी, स्मॉल टी, जिसके अंदर कैपिटल टी का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। F1 जनरेशन है ये क्या है, F1 जनरेशन। फिर इसके बाद हम बेटा क्या कराएंगे, इसमें सल्फिंग करा देंगे। क्या कराएंगे, ये सल्फी खींचेंगे, सल्फिंग का मतलब होता है इसी का इन्हीं से क्रॉस कराएंगे। मान लो हमारे पास क्या है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और फिर इधर भी ले लिया क्या, कैपिटल टी, स्मॉल टी। अब जब इसको हम क्रॉस कराएंगे तो यही क्या कहलाएगी, सल्फिंग कहलाएगी। तो हमने क्या कराया बेटा, सेल्फिंग कराई, क्या कराई, सेल्फिंग। तो जब हम सेल्फिंग करा रहे हैं तो सेल्फिंग कराते समय क्या हुआ, कैपिटल टी, कैपिटल सेल्फिंग, तो भाई जो हमको F1 जनरेशन में क्या मिले, कैपिटल टी, स्मॉल टी, यहाँ पर भी क्या मिले, कैपिटल टी, स्मॉल टी। तो जब हम क्रॉस कराएंगे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, फिर क्या आ जाएगा, कैपिटल टी, और क्या हो जाएगा, स्मॉल टी। अब इसका जब क्रॉस कराएंगे इसका तो क्या बनेगा, कैपिटल टी, कैपिटल टी। इसका ये लाइन देखो, इसके नीचे लाना, यहाँ से इस लाइन इसके नीचे लाओगे, इससे लाओगे, कैपिटल टी, स्मॉल टी। ये लाइन इससे मैच कराओगे क्या होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी। इसका इससे मैच कराओगे क्या होगा, स्मॉल टी, स्मॉल टी। तो देखो बेटा कि जो पहली जो तुमने सबसे शुरुआत में जो तुमने डायग्राम लिया था उसमें क्या थे, जो F1 जनरेशन जब तुमने बनाई
तो शुरुआत में देखो ये कैसा है हमारा टॉल प्लांट, ये क्या है टॉल। बेटा ये दोनों क्या है हाइब्रिड टॉल है, हाइब्रिड बोलेंगे क्योंकि इनके अंदर क्या है दोनों का जीन है पर इसका प्रभाव है तभी लंबे दिखेंगे। और ये क्या है हमारा ड्वार्फ, क्या है ड्वार्फ। तो एक हमें क्या मिला लंबा मिला, दो हमें कैसे मिले हाइब्रिड मिले, एक कैसा मिला ड्वार्फ मिला। बेटा ये ही हमारा क्या कहलाएगा इसका जीनोटाइप कहलाएगा, क्या कहलाएगा जीनोटाइप। तो जीनोटाइप का मतलब हो गया 1 to 1 और इसका जब हम फिनोटाइप बनाएंगे क्या बनाएंगे फिनोटाइप। तो फिनोटाइप क्या होगा बेटा 3 लंबे दिखेंगे तो 3:1। तो ये हमारा क्या हो गया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब आप देख रहे हैं कि इसमें से देखो जब ये कौन सी जनरेशन बनी F2 जनरेशन और ये कैसा बन गया फौना, जबकि F1 जनरेशन जो आई थी सारे पौधे क्या है हाइब्रिड थे, सब लंबे पौधे दिख रहे थे। पर जो दूसरी जनरेशन आई उसमें क्या हो गया एक डॉग भी फिर से उत्पन्न हो गया। तो मेंडल साहब ये बताते हैं कि जब जीन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाएंगे तो जीन जो है आ सकते हैं, सेपरेट हो सकते हैं। और हमने आपको पहले वीडियो में जो हमने आपको मेंडल की कहानी सुनाई थी कि उसने जो बीज लिए थे वो सब लंबे पौधे के लिए थे और उस लंबे पौधों को जब उसने खेत में बोया तो उसको पौधे मिले छोटे। तो छोटा कैसे है देखो भाई, तुमने भी तो सब क्या लिया था लंबे लंबे पौधे लिए थे, अभी तुम देख रहे हो तो सब लंबे लंबे थे, लंबे लंबे पौधों के बीच डालने पर भी क्या हुआ एक छोटा पौधा उत्पन्न हो गया। बेटा इसको हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। पहले वाला जो बनाया है उसको मिला के जब उसको बनाओगे तो पूरा क्या हो जाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस। तो बच्चों अब तीसरा नियम सुनिए बहुत ध्यान से, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। क्या है स्वतंत्र, कौन सा बेटा नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये अगर इसकी बात करें तो इसको क्या कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये कौन सा लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये मेंडल का तीसरा नियम है, बहुत ध्यान से समझिएगा। मेंडल साहब ने बताया कि मान लो क्या है कि ये जीन है, जीन क्या है तो क्रोमोसोम्स है। ये क्या है बेटा क्रोमोसोम्स, जिनको हम क्या कहते हैं सोम्स, जिनको हम कहते हैं गुणसूत्र। गुणसूत्र पे जीन होते हैं, गुणसूत्र पे क्या होते हैं जीन होते हैं। और ये जीन मान लो क्या स्किन की रंग का है, इस जीन की वजह से देखो जीन से स्किन का रंग आएगा भाई। बॉडी के अंदर माता पिता से हमको क्रोमोसोम्स मिलते हैं, उन क्रोमोसोम्स पे क्या होते हैं जीन होते हैं और जीन हमारी बॉडी में आके प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। भाई तुम्हारा जन्म हुआ तो तुम वो इतू से थे, सब होते हैं, फिर आप इतने बड़े हो गए, तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या तुम्हारे शरीर में क्या बनी सब प्रोटीन ही तो बनी है। और इस प्रोटीन को बनाने के लिए कौन जिम्मेवार है जीन। समझिए बातों को, ऐसे समझिए जेनेटिक्स को। आप सोचते हैं कि कैरेक्टर कैसे आएंगे माता पिता से, हम तो अपने अलग तरीके से डेवलप हो रहे हैं, अलग तरीके से खाद डेवलप हो रहे हो। तो माता पिता से स्पर्म और ओवम मिला था, शुक्राणु और अंडाणु, उसके अंदर जीन थे, क्रोमोसोम्स थे, गुणसूत्र थे, वही सूत्रों के माध्यम से तुम पैदा हो गया बेटा। और उससे फिर क्या हो गया वहीं से क्या होता है उसी दिन से तुम्हारा क्या हो गया डेवलपमेंट शुरू हुआ। हर एक प्राणी जायगोट से शुरू होता है, कहते हैं ना कि फर्स्ट ऑफ सेल जो होती है हर एक प्राणी की वो कौन सी है जायगोट। जो शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलता है तो उसको क्या कहते हैं जायगोट, युग्मनज। और युग्मनज फिर डेवलप होता है, फिर क्या बनता है भ्रूण, और भ्रूण से और क्या बन जाता है शरीर बन जाता है। दैट मीन स्पर्म और ओवम आपस में मीट किया तो क्या बना तुम्हारा जायगोट। जायगोट आपस और डेवलप करता है तो एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो जब और डेवलप करता है तो क्या बनता है शरीर। तो इस बीच में जो है माता पिता से हमें मिलते सिर्फ स्पर्म और ओवम ही है, उनमें गुणसूत्र होते हैं, गुणसूत्र के अंदर जीन होते हैं और जीन का ही सब कमाल है बेटा। तो कहते हैं मान लो ये क्या है स्किन का कलर है, क्या है कि कोई एक जीन है क्रोमोसोम पे, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्किन के कलर के लिए। फिर दूसरा मान लेते हैं कि हेयर के कलर के लिए, किसके हेयर का जो कलर है उसके लिए है, बाल लाल होंगे, भूरे होंगे, काले होंगे वगैरह वगैरह। तो मान लो ये क्या है कि उसकी हाइट के लिए आ गया, किसके लिए आ गया
हाइट के लिए आ गया, जो प्राणी की हाइट है। तो ये सारे जीन प्रेजेंट है, पर ये एक दूसरे को इंटरफेयर नहीं करेंगे। मेंडल यही कहना चाह रहा है। मेंडल कहता है कि जीन जो होते हैं, एक ही क्रोमोसोम पर भी जो जीन होते हैं वो एक दूसरे को पर अपना इन्फ्लुएंस नहीं एक दूसरे को इन्फ्लुएंस नहीं करते, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते। यही इसीलिए कहा गया है स्वतंत्र अपविभन का नियम, अर्थात इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो इसके लिए बेटा इसको जो है समझाने के लिए मेंडल ने क्या बनाया, डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाया। क्या बनाया बेटा, डाई हाइब्रिड क्रॉस। अब ये डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या था, या जब इसी को कैसे एक्सप्लेन करा है उन्होंने, डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब होता है कि हम दो कैरेक्टर को एक साथ लेके क्रॉस कराएंगे। कितने, दो कैरेक्टर, क्या लेंगे बेटा, हम दो कैरेक्टर, दो लक्षणों को एक साथ में लेके क्या कराएंगे, हम क्रॉस कराएंगे। तो जब दो लक्षणों को एक साथ लेके क्रॉस कराएंगे तो वो डाई हाइब्रिड हो जाएगा। तो देखो लक्षण क्या है, मान लेता हूँ कोई हमारा ये सीड है, कैसा है, गोल है, और साथ ही साथ वो कैसा हो, येलो, कैसा हो, येलो। तो ये क्या हो गया, इसके लिए जीन होंगे कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल। इसका मतलब क्या हो गया, राउंडेड येलो। ये सीड जो है वो कैसा है बच्चा, राउंडेड येलो, कैसा है, राउंडेड येलो। उसके बाद जो दूसरा जीन है हमारा, दूसरा, तो मान लेते हैं कि ये गोल था, ये कैसा है, गोल और येलो। ये कैसा होता है, रिंकल, कैसा है, रिंकल, रिंकल मतलब झुर्रीदार, और साथ ही साथ कैसा है, ये ग्रीन है, मतलब रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन। तो रिंकल्ड ग्रीन सीड लिया, तो इसके जीन क्या होंगे, स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल। तो इन दोनों के बीच में हम क्या कराएंगे, जब क्रॉस कराएंगे तो हमारी पहली जनरेशन बनेगी, कैसे लिखेंगे, कैपिटल आर, फिर इसका क्या कर देंगे, स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई, स्मॉल। समझ पाए, दोनों में से हमने क्या होता लिया, कैपिटल आर, इन दोनों में से क्या होता है, स्मॉल आर, फिर इन दोनों में से क्या होता है, कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई। ये हो गया हमारा F1 जनरेशन। क्या आ गई, F1 जनरेशन। फिर अब इसके बीच में हम क्या कराने वाले हैं बेटा, इसमें देखना, इसमें क्या पुनेट चार्ट बनता है, क्या होता है, पुनेट का चार्ट। ये कौन सा चार्ट है, पुनेट चार्ट। शायद चार्ट पूरा आ नहीं पाएगा, तो इसलिए बात समझिएगा, ये क्या है, पुनेट का चार्ट है। तो पुनेट चार्ट में क्या होता है, 1 ब्लॉक, 2 सेकंड और 4, 1 2 3 4। फिर इसमें क्या करेगा, ऐसे एक लाइन, फिर उसके बाद दूसरी लाइन, उसके बाद तीसरी लाइन। ठीक, तो जो है आपको चारों लाइनें दिख रही हैं कि नहीं दिख रही, ठीक। तो इस तरीके से ये हमारा क्या होगा, चारों की चारों लाइन आ गई। तो देखो सबसे पहले करेंगे इसमें, सबसे पहले देखो ये कैपिटल आर और कैपिटल वाई से क्रॉस होगा, तो यहाँ क्या लिखेंगे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई। फिर यहाँ पर क्या है, ये पीछे वाले से कैपिटल आर, स्मॉल। फिर अब यहाँ पे क्या करते हैं, क्या लिखा था, कैपिटल आर, कैपिटल, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल। तो देखो पहले इसका इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कैपिटल आर, कैपिटल वाई आ गया। फिर इसका क्या हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ तो कैपिटल आर, स्मॉल वाई आ गया। अब स्मॉल आर और कैपिटल वाई मल्टीप्लाई हुआ तो क्या होगा, कैपिटल वाई, स्मॉल आर। फिर इसका क्या होगा, इस लास्ट वाले से तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई। इस तरीके से क्या होगा, जीन लिख लीजिए। अब जो यहाँ पे लिखो उसको यहाँ पे लिखो, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, कैपिटल वाई, स्मॉल आर। जो यहाँ लिखा वैसे उतार लेना है, स्मॉल आर, स्मॉल। कोई दिक्कत बच्चों, सब दिखाई पड़ रहा है। अब देखो इसका क्रॉस होगा तो कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। फिर इसका जब हम क्रॉस कराएंगे इसके साथ में तो क्या होगा, कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। इससे कराएंगे तो क्या होगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, फिर क्या है, कैपिटल वाई, कैपिटल वाई। फिर इस लास्ट वाले से कराएंगे क्या होगा, कैपिटल आर, स्मॉल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। मतलब कैपिटल को मैं पहले लिखता हूँ उसके सेट के हिसाब से देख लें। यहाँ देखो कैपिटल आर ही है, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, फिर स्मॉल वाई। तो कैपिटल को पहले, फिर स्मॉल को। फिर इसका इससे कराएंगे क्या है, कैपिटल आर, स्मॉल वाई, स्मॉल वाई। इससे कराएंगे तो क्या होगा, इसका इससे होगा
तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इससे क्या है, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। फिर इससे कराएंगे क्या होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर इसका ऐसे होगा तो क्या होगा, यहाँ स्मॉल है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। फिर क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल। ठीक, फिर इसके बाद इसका फिर कैपिटल आर भाई कैपिटल मिल रहा है, स्मॉल मिल रहा है। फिर क्या है, कैपिटल वाई स्मॉल। फिर क्या है हमारा, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल। फिर इसके बाद क्या है, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर क्या है, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल। तो ये बेटा हमारा क्या बन गया, पुनेट का जो है चक्कर बोर्ड, पुनेट चार्ट बन गया, जिसको हिंदी में चक्कर बोर्ड भी हम कहते हैं। अब बहुत ध्यान समझना, ये देखो बात समझना, यहाँ पे ये जो करेक्टर है ये डोमिनेंट है बेटा। ये कैसा है, डोमिनेंट मतलब प्रभावी। और ये कैसा है, रिसेसिव मतलब नहीं दिखाई देने वाले करेक्टर। फिर भी तो कहने मतलब है, अगर कहीं पर भी कैपिटल आर और कैपिटल वाई दिख जाएंगे तो ये करेक्टर राउंडेड येलो हमको दिख जाएगा। तो देखो यहाँ कैपिटल आर है, यहाँ भी कैपिटल वाई है, तो ये कैसा है बेटा, राउंडेड येलो। कैसा है, राउंडेड येलो। ये भी बेटा कैसा है, राउंडेड येलो, गोल गोल बनाए रहते हैं, राउंडेड येलो। क्या होता है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। तो अगर ये वाले जीन दिख गए तो यही वाला लक्षण उसके अंदर प्रभावी हो जाएगा। कैपिटल देखो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, राउंडेड येलो। यहाँ नहीं, राउंडेड तो है पर येलो नहीं हो पाया, राउंडेड येलो यहाँ भी नहीं। फिर राउंडेड येलो आगे नहीं है, कैपिटल आर नहीं, राउंडेड येलो, राउंडेड है पर येलो नहीं है क्योंकि कैपिटल वाई नहीं। तो बेटा एक चीज देखना ध्यान से कि तुम्हारे पास मैं यहाँ पे जो है इसका पूरा एकदम डाटा लिख के दे रहा हूँ, कौन कितने हमको प्राप्त हुए हैं। जो हमारे राउंडेड येलो है, क्या है, राउंडेड येलो। तो बड़ा ध्यान से देखिए, राउंडेड येलो हमको कितने मिलेगा, राउंडेड येलो जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राउंडेड येलो कितने मिले, 9। कितने मिले राउंडेड येलो हमको, 9 मिले। उसके बाद जब हम देखते हैं कैसा था, ये हमारा राउंडेड तो है, कैसा है, राउंडेड है। और राउंडेड होने के साथ साथ स्मॉल वाई इधर है, ये क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। हाँ, तो राउंडेड येलो कितने हुए, 9 हो गए। अब देखिए भैया, ये जो है राउंडेड येलो सब हो गए। ये जो है कैसा है, राउंडेड तो है पर साथ में कैसा है, ग्रीन। तो राउंडेड ग्रीन। दूसरा कैसा है, राउंडेड ग्रीन। और जहाँ कैपिटल आर है वो तो राउंडेड रहेंगे। अब राउंडेड ग्रीन क्या है, देखो ये राउंडेड है, इसको हम क्या करते हैं, राउंडेड है ग्रीन है, ऐसे ऐसे क्रॉस कर लो, राउंडेड ग्रीन एक हुआ। फिर कहाँ है राउंडेड ग्रीन, दूसरा राउंडेड ग्रीन, दूसरा देखो कैपिटल आर स्मॉल वाई है, तो ये भी क्या है बेटा, राउंडेड ग्रीन हो गया। और कहाँ है तुम्हारा राउंडेड ग्रीन, और बताओ बेटा, राउंडेड ग्रीन तुम्हारा कहाँ पर है, और ये तीसरा ही है, राउंडेड है और ग्रीन है, दिखा है, 1 उसके बाद के साथ 2 और उसके बाद 3। तो राउंडेड ग्रीन कितने बने, 3 बने। फिर अब उसके बाद कौन है कि जो राउंडेड तो हो ही गया। आप देखो राउंडेड कोई है नहीं, स्मॉल आर आ जाने से क्या हो जाएगा, रिंकल्ड हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा, रिंकल्ड। क्या होने वाला है, रिंकल्ड। तो रिंकल्ड जो है, तो जब हम रिंकल्ड की बात करते हैं तो रिंकल्ड तो ये है, कैपिटल वाई भी आ रहा है, तो रिंकल्ड येलो हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, रिंकल्ड येलो। और रिंकल्ड येलो कितना है, 1 2, रिंकल्ड येलो, फिर क्या है 3, ये भी कितने हो गए, 3। और लास्ट में क्या रहेगा, रिंकल्ड ग्रीन। क्या हो जाएगा, रिंकल्ड ग्रीन। रिंकल्ड ग्रीन कितना होता है, 1। तो टोटल कितने आ रहे हैं, 16। ऐड करके देखोगे कितने हो गए, 16। तो इसका रेशियो क्या बन गया, 9:3:3:1। यही क्या है, मेंडल्स का थर्ड लॉ। हमने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया, सारे तीनों लॉ, और ये सब बनाना आपको अच्छे से आना चाहिए। सीख लीजिए, प्रैक्टिस करिए। जय हिंद दोस्तों, और हमें बताइएगा
इससे पहले वाले वीडियो थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी, अच्छे से साफ साफ नहीं दिख रहा था, पर अब की बड़ा अच्छा साफ सुथरा दिए हैं। जैसा अगर आपको लगे कमेंट करिए। ठीक।